सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। कल रात यहां सड़क पर भारी फिसलन होने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई। एक गाड़ी फिसलकर नाले में गिर गई, जिससे सेना ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कार सवार लोगों का रेस्क्यू किया और सड़क पर फंसी कई गाड़ियों को भी निकाला गया। प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि 10 से ज्यादा सवारी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। तो गुलमर्ग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बर्फबारी से सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। कल रात यहां पर सड़क पर भारी फिसलन होने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई थी, जिसके बाद आपको बता दें सेना ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कार सवार लोगों का रेस्क्यू किया। वहीं सड़क पर फंसी कई गाड़ियों को भी निकाला गया। प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि 10 से ज्यादा सवारी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुलमर्ग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल रात एक गाड़ी फिसलकर नाले में गिर गई, जिसे सेना ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कार सवार लोगों का रेस्क्यू किया और सड़क पर फंसी कई गाड़ियों को भी इस दौरान निकाला गया। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ रेस्क्यू की तस्वीरें तो दूसरी तरफ जिस तरह से ये तमाम गाड़ियां कतारों में खड़ी हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें गुलमर्ग से सामने आ रही हैं, जहां पर बर्फबारी से सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। और ये कल रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क पर भारी फिसलन होने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई थी। इसके साथ ही एक गाड़ी फिसलकर नाले में गिर गई, जिसे सेना ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के रेस्क्यू किया और सड़क पर फंसी कई गाड़ियों को भी निकाला गया। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि 10 से ज्यादा सवारी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुनीर, तो बर्फबारी से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसके साथ ही ये बताइए कि वहां पर अभी हालात कैसे हैं? देखिए, जिस तरीके से रात में जो बर्फबारी हुई है गुलमर्ग में, और उसमें एक जो टूरिस्ट थे और उसमें लोकल भी थे उस गाड़ी में, तो वो फिसलने की वजह से उसका हादसा भी हुआ है और जिसमें उन्हें मामूली तौर पे वो घायल हो गए हैं। और उन्हें फिर जम्मू कश्मीर पुलिस, खास तौर पर जो SHO गुलमर्ग, उनकी जो पूरी टीम थी और टूरिज्म के जो एम्प्लॉइज हैं और लोकल लोग हैं, GDA के एम्प्लॉइज जो हैं, और सभी ने मिलकर, वहाँ के आर्मी के जो फौजी थे वो भी मौजूद थे, उन्होंने सब मिलकर उस गाड़ी को वहाँ पे उन्हें बचाया है। और जो क्योंकि वहाँ पे वो सड़क से बहुत नीचे खाई में गिरी है और उसमें जब फौरन उन्होंने कार्रवाई करते हुए उन्हें बचाया है और मामूली घायल हुए हैं। और फिर उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल, वहाँ नजदीकी गुलमर्ग में हॉस्पिटल है, उन्हें वहाँ पहुँचाया गया है और जहाँ उन्होंने फिर ट्रीटमेंट किया गया है। और साथ ही फिर उसके बाद जब सड़कों पर फिसलन बहुत ज्यादा हुआ है और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, तहसीलदार टंगमर्ग और दीगर जो मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो खड़े हुए हैं और खासतौर पर SDPO टंगमर्ग भी है और उन्होंने फिर ट्रैफिक जाम को निकालने में बहुत कोशिश की है और फिर ट्रैफिक को आमदरफ्त के लिए बहाल करवाया है। क्योंकि जब बर्फबारी होती है गुलमर्ग में तो फिसलन बहुत ज्यादा होता है और टायर में चेन के बगैर चलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए उन्होंने फिर पहले ही एडवाइजरी इंतजामिया ने की है, जब भी गुलमर्ग में बर्फबारी हो तो उस वक्त टायर में जंजीर बांधे बगैर चले ना। तो इसलिए उन्होंने कल भी जो रूरल ट्रैफिक है कश्मीर, उन्होंने भी कहा कि गुलमर्ग जो भी गाड़ी जाएगी, और उससे पहले भी कहा गया है कि टायर में बर्फबारी के दौरान टायर में चेन के बगैर ना जाए। और साथ ही फिलहाल जो बड़ी गाड़ियां हैं गुलमर्ग जाने के लिए, उन पे पाबंदी आयद कर दी गई है। जो ट्रैफिक रूरल कश्मीर है, उन्होंने कहा कि गुलमर्ग जो बर्फबारी के दौरान बड़ी गाड़ियां गुलमर्ग जाती थी उन पे फिलहाल पाबंदी कर दी गई है, क्योंकि गुलमर्ग जाने वाला जो रोड है वो जिगजैग वे में है और इसलिए बड़ी गाड़ियों का चलना बर्फबारी के दौरान बहुत मुश्किल है, हादसा हो सकता है। तो इसलिए फिलहाल उन्हें पाबंदी कर दी गई है और छोटी गाड़ियां हैं उन्हें 10 यानी पैसेंजर्स के एक्स्ट्रा होने पर भी पाबंदी कर दी गई है, क्योंकि जो छोटी गाड़ियां हैं वो सिर्फ 10 पैसेंजर्स को उठा सकते हैं और अगर उससे ज्यादा कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस कुल मिला के जो गुलमर्ग है और उसमें कल से जो बर्फबारी हुई है सयाहती एतबार से काफी अहम है और सयाह बड़ी तादाद में जा रहे हैं। और मगर यहाँ ये चीज है कि जो भी ड्राइवर गाड़ी चलाए उससे एहतियात
के साथ चलना है और टायर में जंजीर के बगैर गाड़ी को गुलमर्ग की तरफ ना जाए। जी मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो गुलमर्ग से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल रात सड़क पर भारी फिसलन होने की वजह से कई गाड़ियां यहां पर फंस गईं और एक गाड़ी फिसल कर नाले में जा गिरी, जिसे सेना ने रेस्क्यू किया। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और 10 से ज्यादा सवारी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल ना करने की एडवाइजरी जारी की गई है।